हम ना एक बहुत ही उपभोक्ता भारी संस्कृति कंज्यूमर हैवी कल्चर में जी रहे हैं। इसीलिए बड़ी आसानी से मेरे पास अगर पर्याप्त पैसा होता तो मैं खुश रहूंगा, या बस अगर मुझे वो नई चीज मिल जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी कि जाल में फंस जाते हैं, है ना। लेकिन क्या वास्तव में ऐसी बातें हमें खुश करती हैं या ऐसी चीजें हमें खुशी देती हैं? इसी विचार में डूबे रहते मेरे हाथ लगी ये किताब, लव पीपल यूज थिंग्स। लोगों से प्यार करो, चीज़ों का उपयोग करो, क्योंकि अगर इसका उल्टा करोगे तो कोई फायदा नहीं, ये कभी काम ही नहीं करेगा। नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। मेरे साथ books.com लिट ज्ञान में जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं सुभाषनी आपका फिर से इस शो में स्वागत करती हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि ये शीर्षक लव पीपल यूज थिंग्स किसी दीवार पे, आपके लैपटॉप कवर पे या मोबाइल पे अटके कोई तारक मंत्र की तरह है? खैर, ये आर्क बिशप फुल्टन शीन का एक खूबसूरत कोट है और चूंकि इस टाइटल ने मुझ में रुचि जगा दी, मैंने समीक्षा कर डाली। लव पीपल यूज थिंग्स बिकॉज द ऑपोजिट नेवर वर्क्स, जोशुआ फील्ड्स मिलबर्न और रयान निकोडेमस द्वारा लिखी गई एक किताब है जो दी मिनिमलिस्ट के निर्माता हैं। वे न केवल प्रिंसिपल्स ऑफ मिनिमलिज्म एक्सप्लोर करते हैं, बल्कि भावनात्मक कल्याण, रिश्तों और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि भौतिक संपत्ति इकट्ठा करने पर। इस पुस्तक को पढ़ने से पहले मैंने दी मिनिमलिस्ट के बारे में कुछ नहीं सुना था, ना ही मैंने उनके पॉडकास्ट कभी सुने थे और ना ही उनकी कोई किताब पढ़ी है। ये किताब रिश्तों के बारे में है और क्यों चीज़ों के साथ जो हमारा रिश्ता है वो लोगों के साथ एक सार्थक संबंध विकसित करने के रास्ते में आता है, इस विषय पर बात करता है। ज़्यादातर रूप से ये किताब जोशुआ फील्ड्स मिलबर्न द्वारा लिखित है और यहाँ वहाँ रयान निकोडेमस से कुछ मदद ली है। ये 21वीं सदी के लिए एक व्यावहारिक सेल्फ हेल्प किताब है। ठीक है, चलिए हम कम सामान के साथ एक जीवन की कल्पना करें। कम सामान, कम अव्यवस्था, कम तनाव, कम ऋण और नाराजगी, मूल रूप से कम डिस्ट्रैक्शनों के साथ एक जीवन। अब अधिक के साथ एक जीवन की कल्पना करें। अधिक समय, अधिक सार्थक रिश्ते, अधिक विकास और योगदान और अधिक संतुष्टि। जुनून के साथ जीवन जीना, आपके आसपास की दुनिया के दिखावे और मोहजाल से मुक्त एक जीवन। आप जो कल्पना कर रहे हैं वह एक उद्देश्यपूर्ण जीवन है और वहां पहुंचने के लिए आपको रास्ते में आने वाली कुछ अव्यवस्थाओं को छोड़ना होगा, क्योंकि एक बार आपको कम की पहचान हो गई तो आप सही तरह के अधिक के लिए जगह बना सकते हैं। द मिनिमलिस्ट के अनुसार हमारी चीज़ों को और धन प्रबंधन यानी कि मनी मैनेजमेंट को नियंत्रण में लाने से लोगों के साथ हमारे संबंध गहरे हो जाते हैं, क्योंकि चीज़ें, उनकी प्राप्ति, लगात और भंडारण अंत में हमारे जीवन पर कब्जा कर लेती हैं। इसके अलावा कम सामान के साथ रहने से हमारे पास उपलब्ध नकद यात्रा करने या समुदाय में योगदान करने के लिए तब्दील हो जाती हैं। मिलबर्न हमें अपने प्रति, अपने जीवन मूल्यों और रचनात्मक प्रयासों के प्रति ईमानदार रहने, उन्हें स्पष्ट करने और उनके अनुसार जीने पर चर्चा करता है। ये जो मिनिमलिस्ट पाथ है ये खुद के प्रति सच्चे होने के बारे में है, ताकि हम दोस्तों, सहकर्मियों, अपने परिवार वालों और पति या पत्नी के साथ ईमानदार रह सकें। जानते हैं, मिनिमलिज्म या न्यूनतमवाद ये सब किसकी ओर अग्रसर है? एक उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर, ताकि आप उन मूल्यों के साथ बढ़ सकें जिन्हें आपने अपने लिए चुना है। आपका लक्ष्य खेती किए हुए फूल की तरह है जो अभी खिलने ही वाला है, ना कि एक ट्यूमर की तरह जो सभी दिशाओं में अनियंत्रित फैलता है। लव पीपल यूज थिंग्स में जोशुआ फील्ड्स मिलबर्न और रयान निकोडेमस सरल गैर जरूरी सामान को हटाने से आगे बढ़ते हैं, यह दिखाने के लिए कि कैसे अति सूक्ष्मवाद हमारे जीवन में 7 आवश्यक रिश्तों का पुनर्मूल्यांकन और उपचार करने के लिए जगह बनाता है। वे हैं सामान, सच्चाई, स्वयं, पैसा, मूल्य, रचनात्मकता और लोग। इस पुस्तक ने अपने मुख्य बिंदुओं को इन 7 विषयों में विभाजित किया और प्रत्येक बिंदु के लिए एनेक्डोट्स प्रदान किए हैं। साथ ही साथ हमारे दैनिक जीवन में उनकी युक्तियों को शामिल करने में मदद करने के लिए प्रत्यक्ष
प्रश्न भी प्रदान किए हैं। वे अपने अनुभवों का उपयोग करते हैं और उन लोगों के भी जिन्हें वे न्यूनतम यात्रा के दौरान मिले थे, ताकि एक पूर्ण अधिक सार्थक जीवन जीने के लिए एक टेम्पलेट प्रदान कर सके। इसमें बहुत सारी लेस ड्रामेटिक कहानियां भी हैं। उदाहरण के लिए, लोग एक कमरे में अपना सारा सामान सब कुछ पैक करते हैं और फिर वे केवल उन वस्तुओं को अनपैक करते हैं जिनकी उन्हें वास्तव में आवश्यकता है। ये सिस्टम के लिए एक न्यूनतम झटका है, क्योंकि यह रीऑर्गेनाइजिंग की तुलना में अधिक ईमानदार और सच्चा तरीका लगता है। मिलबर्न के अनुसार सामान के माध्यम से रीऑर्गेनाइज कर और उनकी छटाई करना अभी भी हमें ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें रखने की ओर ले जाती है। ये हमारी अलमारी को कैसे कैसे साफ करें की मार्गदर्शिका नहीं है। यह सिर्फ पहला अध्याय है। बाकी अध्यायों में हमारे जीवन को कैसे साफ किया जाए और न केवल कैसे मगर क्यों किया जाना चाहिए भी बताया गया है। क्यों ये एक अद्भुत सवाल है और अपने खुद के अनुभवों के माध्यम से वे दोहराते हैं कि केवल उपभोग करने के बजाय हर बार जरा रुकना और प्रतिबिंबित करना क्यों महत्वपूर्ण है। यहाँ मैं पुस्तक से एक पंक्ति पढ़ना पसंद करूँगी। हालांकि ये सच है कि हमारी यादें हमारी चीज़ों में नहीं, मगर ये भी सच है कि कभी कभी हमारी चीज़ें हमारे अंदर यादों को ट्रिगर कर सकती हैं। इसे पढ़कर मुझे एहसास हुआ कि यादें वस्तुओं में नहीं, मुझ में हैं। मिलबर्न बताते हैं कि ये गलती करना आसान है। वे इन कीमती वस्तुओं की तस्वीरें लेने की सलाह देते हैं ताकि आप विकास के लिए जगह बनाते हुए यादों तक पहुंच जारी रख सकें। कई सुझावों, नियमों और विचारों के बीच मिलबर्न अपनी बचपन, युवावस्था और अपनी माँ के साथ संबंधों के बारे में कहानियाँ शेयर करते हैं। वे स्वीकार करते हैं कि उन वर्षों में उन्होंने कई गलत काम किए। अधिकतर उन्होंने अमेरिकन ड्रीम का पीछा किया, जिसमें अप्रतिबंधित अधिग्रहण और करियर की उन्नति पर ध्यान केंद्रित किया गया था। फिर भी उन्हें अपना जीवन खोखला महसूस हुआ और न्यूनतम पथ का अनुसरण करने तक उन्हें कनेक्शन की कमी महसूस हुई थी। यह पढ़ने के लिए एक आसान किताब नहीं है और ना ही ये जल्दी पढ़े जाने वाली कैटेगरी में आती है। हर एक अध्याय अगले अध्याय पर जाने से पहले आपको रोकते हैं और प्रतिबिंबित करने को मजबूर करते हैं। यह किताब पाठक को न केवल अपने जीवन में उपलब्ध भौतिक सामान पर बल्कि रिश्तों पर भी चर्चा करने की चुनौती देती है। जानते हैं इस पुस्तक के बारे में मुझे सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया? इसके द्वारा सीखे गए सभी नए शब्द। हमेशा से ही मुझे नए शब्द सीखने में मज़ा आता है। मिलबर्न और निकोडेमस वास्तव में पाठकों की मदद करने में रुचि रखते हैं। उनका चुनाव सराहनीय है और ये पुस्तक इसे अच्छी तरह से समझाती है। यदि आप एक नए दृष्टिकोण की तलाश कर रहे हैं जो सामान इकट्ठा करने के बारे में कम, सृजन और अर्थ बनाने के बारे में अधिक चर्चा करती है, तो मेरी राय है कि लव पीपल यूज थिंग्स ज़रूर पढ़ें। इस पुस्तक के बारे में मेरे 10 टेकअवेज ये हैं। चीज़ें खुशी नहीं लाती। मूल संदेश यह है कि भौतिक संपत्ति स्थायी खुशी या पूर्ति प्रदान नहीं करती। सच्चा संतोष केवल रिश्तों, उद्देश्यों और अनुभवों से आता है, चीज़ों को जमा करने से नहीं। लोगों से प्यार करें, चीज़ों का उपयोग करें, इसका उल्टा नहीं। लेखक संपत्ति पर नहीं, लोगों को महत्व देने पर जोर देते हैं। चीज़ों का उपयोग करना आवश्यक है, लेकिन मानव कनेक्शन से ज़्यादा भौतिक वस्तुओं का मूल्यांकन करना असंतुष्टि और टूटे रिश्तों की ओर ले जाता है। न्यूनतमवाद सचेत होकर जीने के बारे में है। मिनिमलिज्म केवल फालतू सामान हटाने या साफ सफाई करके जगह व्यवस्थित करने के बारे में नहीं है। यह इरादे के साथ जीने के बारे में है। वास्तव में यह विषय जीवन में क्या मूल्य जोड़ता है, चाहे वो रिश्ते हो, जुनून हो या उद्देश्यपूर्ण काम, ये उस बात पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है। उस एक प्रत्येक विषय को चुनने के बारे में। सामान के प्रति लगाव को जाने दें। पुस्तक पाठकों को भौतिक वस्तुओं के प्रति भावनात्मक लगाव से मुक्ति पाने के लिए प्रोत्साहित करती है। शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह से अनावश्यक अव्यवस्था के बोझ से लोग खुद को मुक्त कर सकते हैं अगर वे उन चीज़ों को छोड़ दें जो वास्तविक उद्देश्य पूरा नहीं करते।
रिश्तों पर काम करना आवश्यक है। अति सूक्ष्मवाद रिश्तों पर भी लागू होता है। उथले या जहरीले रिश्तों को इकट्ठा करने के बजाय लेखक पाठकों को गहरे सार्थक कनेक्शन बनाने में समय और एनर्जी का निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। धन और पैसा आपकी सेवा करने के लिए है, ना कि आपको नियंत्रित। लेखकों का तर्क है कि पैसा उस जीवन का समर्थन करने का एक उपकरण होना चाहिए जिसे आप जीना चाहते हैं, बजाय आपके निर्णयों को नियंत्रित करने वाला कोई साधन। अधिक जागरूक होकर जीने से आप उन चीज़ों पर कम खर्च कर सकते हैं जो मायने ही नहीं रखती, और अपने संसाधनों का अधिक बुद्धिमानी से उपयोग करेंगे। माइंडलेस कंजम्पशन हानिकारक है। पुस्तक उपभोक्तावाद की संस्कृति की आलोचना करती है। यह इंगित करती है कि कैसे नासमझ खरीदारी से ऋण, तनाव और अव्यवस्था होती है। इसके बजाय वे सावधानीपूर्वक खपत को प्रोत्साहित करते हैं। केवल वही खरीदें जो आपको वास्तव में चाहिए और जिसका आप मूल्य करते हैं। मोह त्यागने या जाने देने से स्वतंत्रता आती है, चाहे वो भौतिक चीजें हो, विषाक्त संबंध हो यानी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, या अनहेल्दी हैबिट्स, अस्वस्थकर आदतों को छोड़ना हो। अति सूक्ष्मवाद वास्तव में हमारे लिए जो मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ये अधिक सार्थक, कम विचलित जीवन के लिए पथ साफ करने के बारे में है। आत्म देखभाल और सीमाएं आवश्यक हैं। लोगों से सच्चा प्यार करने के लिए आपको पहले अपना ख्याल रखना होगा। सीमाएं निर्धारित करना, अपने मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करना और आत्म देखभाल, सेल्फ केयर को प्राथमिकता देना आपको दूसरों के लिए पूरी तरह से साथ देने या उपस्थित रहने की अनुमति देता है। अर्थ उद्देश्य से आता है, संपत्ति से नहीं। अंत में किताब इस बात को पुष्ट करती है कि जीवन में अर्थ आपके उद्देश्य का पीछा करने, दूसरों की भलाई में योगदान देने और आपके मूल्यों के अनुसार जीने से आता है। चीज़ों को जमा करने या बाहरी सत्यापन, वैलिडेशन की तलाश करने से नहीं। लव पीपल यूज थिंग्स रिश्तों को पोषित करने, उद्देश्यपूर्ण तरीके से रहने और भौतिक विकर्षणों, डिस्ट्रैक्शनों को छोड़ने पर केंद्रित एक न्यूनतम जीवन शैली का समर्थक है। पुस्तक पाठकों को सामान के साथ अपने संबंधों पर पुनर्विचार करने और इस तरह से जीने के लिए प्रोत्साहित करती है जो उनके मूल्यों के साथ संरेखित होती है और वास्तविक पूर्ति लाती है। पुस्तक अच्छी तरह से लिखी गई है, लेकिन यह स्पष्ट है कि जब एक लेखक रुकता है और दूसरा पदभार संभालता है, हमें पता लग जाता है। ये एक अलग ही लेखन शैली है, मगर ये पुस्तक के पाठन को प्रभावित नहीं करता। ये उस प्रकार की किताब नहीं है जिसे मैं स्टोर पर जाकर खरीदूंगी, लेकिन मुझे ये दिलचस्प जरूर लगी। इस पुस्तक को समाप्त करने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि मैं अपने भीतर और अपने आसपास बदलाव करने जा रही हूँ। बिना किसी बकवास सलाह के और कठोर सच्चाइयों से भरी यह किताब काफ़ी प्रभावशाली थी। मैंने खुद को कुछ अनुभागों और बुकमार्क पृष्ठों को फिर से पढ़ते हुए पाया। मूल में यह पुस्तक अति सूक्ष्मवाद, मिनिमलिज्म के बारे में है, लेकिन वास्तव में ये उससे कहीं अधिक है। हालांकि पुस्तक स्वयं प्रकृति से बहुत न्यूनतर नहीं थी, ये एक साथ बहुत सारी चीज़ें होने की कोशिश करती है। मैं ये तय नहीं कर सकी कि ये एक सेल्फ हेल्प बुक है या एक संस्मरण है या दर्शन की किताब। कई बार ऐसा लगा कि इसमें जो संदेश है वो खो गए हैं। हालांकि रिश्तों, रचनात्मकता और धन पर लिखे गए अनुभाग इतने शक्तिशाली थे कि मैं अभी भी उनके बारे में सोच रही हूँ। मुझे लगता है कि यदि ये पुस्तक अधिक केंद्रित होती तो ये मिनिमलिज्म के सेंट्रल थीम को व्यक्त करने में अधिक प्रभावी होती। इसमें दिए गए 30 दिवसीय चुनौतियों से लेकर वर्कशीट से लेकर आकर्षक प्रश्नों तक ये किताब आप अपने जीवन को कैसे देखते हैं को बदलना चाहती है और चाहती है कि आप अपने हर उस चीज़ के बारे में गंभीर रूप से सोचें जो आपके पास है, जो कुछ भी आप करते हैं और जिसके साथ भी आप जुड़ते हैं। ये एक ऐसी पुस्तिका है जो आपको अपने जीवन के उन पहलुओं के बारे में अधिक गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है जिन्हें आप हल्के से लेते हैं।
मैं वास्तव में सराहना करती हूँ कि ये पुस्तक उपदेशात्मक नहीं थी और पाठकों को यह नहीं बताती कि वे अपना जीवन कितना गलत जी रहे हैं। बेशक आप छोटे छोटे उपाय और मानसिक चुनौतियां करके देख सकते हैं, ये जानने के लिए कि आपके जीवन के लिए क्या सबसे अच्छा काम करता है, क्योंकि एक ही तरीका या नियम सबके लिए उपयुक्त नहीं होता, फिट नहीं बैठता। जैसे कि अंग्रेजी में कहावत है कि देयर इज नो साइज फिट्स ऑल अप्रोच। हालांकि मैं रातों रात एक मिनिमलिस्ट तो नहीं बन जाऊंगी, लेकिन मैं निश्चित रूप से उनके कुछ बजट युक्तियों, लोगों की युक्तियों और स्वयं पर दी गई युक्तियों का उपयोग करने का लक्ष्य रखती हूँ, यह देखने के लिए कि मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या बदलाव कर सकती हूँ। कुल मिलाकर ये पुस्तक मेरे लिए 3.5/5 स्टार है। इस पुस्तक को पढ़ें और मुझे बताएं कि आपको इसके बारे में क्या अच्छा लगा और मेरा रिव्यू कैसे लगा। और ये भी उल्लेख करें कि क्या आपने इन लेखकों के द्वारा कोई अन्य पुस्तक पढ़ी है या नहीं। यदि आप इसे स्पॉटिफाई या एप्पल पर सुन रहे हैं तो कृपया हमारे शो को रेट करें और रिव्यू करें। इससे हमें आप जैसे और प्यारे लोगों तक पहुंचने में बहुत मदद मिलेगी। अपनी टिप्पणियों, पुस्तक सुझावों को शेयर करने के लिए मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर खोजें। और यदि आपने अब तक हमें फॉलो नहीं किया है तो फॉलो बटन क्लिक कर दें। आप मुझे books.com/subhashini@gmail.com पर भी लिख सकते हैं। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं books.com की अगली कड़ी में। तब तक सायोनारा।